नमस्ते ऑल माय वीडियो वॉचर्स। मैं डॉक्टर जीबी सत्तूर, सीनियर फिजिशियन, सत्तूर मेडिकल केयर, कर्नाटका से हूँ। ये कोविड के बारे में मेरा 5th वीडियो है। प्रीवियस 4 वीडियोस तो बहुत फेमस हो चुके हैं। जो मुझे जानते हैं या जो कंटेंट्स जानना चाहते हैं वीडियो की, बहुत लाइक करे हैं। तो इसमें ज़रा दूसरे चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले अभी तो कोविड का नंबर इंडिया में अराउंड 18-19 लाख तक आ गया। घबराने की बात तो नहीं है कोविड के बारे में। 98% लोग इससे रिकवर होते हैं, सिर्फ 2% लोग इससे मर जाते हैं। 98% लोग तो रिकवर होते हैं। ये तो फ्लू है मानता हूं, फिर भी ये कोविड-19 फ्लू नहीं है, आप गलत न समझे। इसके सिम्टम्स जैसे हैं कि खांसी, बुखार और चलने फिरने में दम आना या बैठे तो भी सांस की डिफिकल्टी होना, ये सभी कॉमन रहते हुए भी फ्लू नहीं है, इसलिए कि इसका रक्त नाल के ऊपर भी जो हम आर्टरीज बोलते हैं वो ब्लॉक होते हैं, थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स बोलते हैं। ये ज्यादा डेंजरस है ये कोरोना वायरस से। सो फ्लू होते हुए भी कोविड-19 फ्लू नहीं है, ये आप पहले जानना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप आसानी से इससे दूर रह सकते। सिर्फ 3 चीजें जो आप कर रहे हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। एक है मास्क। कौन सा भी मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर डॉक्टर है तो N95 इस्तेमाल करना। अगर आप डॉक्टर नहीं है, कॉमनर्स है, तो 3 प्लाई मास्क या इवन क्लॉथ मास्क भी चलेगा। लेकिन जब आप मास्क इस्तेमाल करते हैं तो इसको जब आप डालते हैं, ये आप एक लक्ष्य रखें कि इसको कुछ भी पीना है, खाना है तो निकाल के करें, इसको नीचे न लाए। नीचे लाए तो इधर जो भी वायरस एक्यूमुलेट हुए हैं, आप फिर जब उसको नाक के ऊपर लाते हैं तो आपको इन्फेक्शन आ जाएगा। कोविड-19 ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि खांसी से, जोर से बात करने से, ये ड्रॉपलेट से दूसरे लोगों को आती है। तो एक है प्रॉपर मास्क वेयरिंग, दूसरा है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के लिए आप ये सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सोप से 20 सेकेंड तक वॉश कर सकते हैं। और तीसरा है सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग, कम से कम 6 फीट। ये जो मामूली जो सिम्टम्स है, उसके अलावा आजकल लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, खाने से कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या खा रहा हूं या क्या स्मेल ले रहा हूं, ये भी एक सिम्टम है। कुछ लोगों को रेड आई होती है, वो भी एक सिम्टम है। और कुछ लोगों को हार्ट का तकलीफ हुआ है, किडनी का तकलीफ हुआ है, लेकिन ये परसेंटेज कम है। लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कि नए नए लक्षण इसके ऐड हो रहे हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर लोगों को, साइंटिस्ट को ये वायरस नया है। इसके रिलेटेड वायरस पहले थे, लेकिन ये कोविड-19 वायरस जो है ये नया है, नंबर 1। दूसरी, अगर इससे दूर रहना है तो इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंडिया में हमारे आयुर्वेद के टाइम से तो कषाय बोलो या हल्दी बोलो या तुलसी का कुछ रस बोलो, ये तो चला आया है। अगर आप कंप्लीट वेजिटेरियन है तो दाल बेस्ट है, एटलीस्ट 1 कप ऑफ दाल अ डे, एंड मिल्क, एग्स अगर ले रहे हैं तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 to 4 एग्स ले सकते। नॉन वेज जो खाते हैं तो फिश बेस्ट है। रेड मीट अवॉइड करें और 1 ग्लास ऑफ मिल्क अ डे, 3 लीटर्स ऑफ वाटर, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी अच्छा है, अगर गर्म पानी नहीं पीना चाहते तो रूम टेम्परेचर पानी पी लीजिए। फ्रिज से पानी नहीं पीना, आइस इस्तेमाल नहीं करना। कम से कम 2 फ्रूट्स लें, 1 फ्रूट सुबह, 1 फ्रूट शाम में। 15 आलमंड्स या 10 वॉलनट्स आप खाएं। वेजिटेबल्स 2-3 नमूने के खाएं। इसको हम रेनबो डाइट बोलते हैं, सभी कलर की होनी चाहिए आपकी डाइट में। और अल्कोहल
स्टार्ट न करें। कोई किसी ने बोला कि ये मर जाती है, कोविड-19 वायरस नहीं मरती अल्कोहल से। अगर कोविड हुआ है तो अल्कोहल पीना नहीं है, अल्कोहल से कोरोना वायरस नहीं मरती है। जब आपको कोरोना अटैक हुआ है तो आप अल्कोहल न पिए। अभी देखेंगे पॉजिटिव आया आपका, क्या करें? सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, RT-PCR पॉजिटिव है, उसके लिए 3-4 ब्लड टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो करें। कुछ भी सिम्टम नहीं है, आप घर में आइसोलेट रह सकते हैं 10 दिन तक। समझो कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे कि माइल्ड हेडेक, बॉडी एक, बदन का दर्द, ऐसा हुआ तो आप घर में आइसोलेट होके 10 दिन रेस्ट ले सकते हैं। और ये पल्स ऑक्सीमीटर से जो है आप ऑक्सीजन सैचुरेशन लंग्स की चेक कर सकते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर तो अराउंड 2000 में मिलते हैं। इसको कौन से भी फिंगर पे डाल सकते हैं, लेकिन मिडिल फिंगर पे डालना इंपॉर्टेंट है। इसको 10 सेकेंड उधर रखें, कम से कम 10 सेकेंड रखने में आपको पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन मिलती है। सभी लोगों को सैचुरेशन 98, 99, 100% रहनी चाहिए। अगर 95% के नीचे आया तो सिम्टम नहीं है तो भी, सांस लेने की तकलीफ नहीं है तो भी आप डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करें। अगर 84, 85 आया, दम की शिकायत हुई, आप जरूर हॉस्पिटल को जाना पड़ेगा। समझो कि आप बहुत टेंशन लेते हैं कि अरे क्या हुआ, तो हर घंटे इसको लेने की जरूरत नहीं है चेक करने की। दिन में 3 बार चेक करें तो बस है। हर एक घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक टेम्परेचर थर्मोमीटर रहनी चाहिए। अब रही बात सिम्टम्स ज्यादा है तो क्या करें? आप चेक कराएं, RT-PCR और खून टेस्ट कराएं, और एक बार रैपिड टेस्ट करते हैं। बहुत रिलायबल नहीं है, लेकिन अंदाज में तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपको एडमिट करना है तो जरूर किधर भी RT-PCR होगा। और एडमिट होते हैं तो कई नमूने के दवाएं हैं। ये बीमारी नहीं रहने की वजह से 10-15 तरह की ड्रग ट्रायल चालू है, तो आप ये ना बोले कि उसमें कुछ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। शायद वायरल लोड ज़्यादा थी, बीमारी ज़्यादा थी, जैसे 65 इयर्स के ऊपर है, प्रेग्नेंट लेडी है, आदमी को हार्ट अटैक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, HIV है, कैंसर है और डायबिटीज है, ये लोगों को ज़्यादा अफेक्ट होती है। और आजकल सिर्फ एल्डरली पीपल नहीं, इवन 30, 40, 45 इयर्स के लोग भी मर रहे हैं। तो इसलिए आप ख्याल रखें, इससे दूर रहने की सुविधाएं बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, जब आप एडमिट होके ट्रीटमेंट लेके घर आते हैं तो क्या करना? इम्यूनिटी बढ़ाना है, अच्छे तरह से खाना है, और सिम्टम कुछ नहीं है, एडमिट नहीं हुए थे तो सिर्फ 10 दिन आपको आइसोलेशन में रखना, उसको जो एसिम्टोमेटिक बोलते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हैं तो आपके सिम्टम के ऊपर 14 to 21 डेज तक आपको अलग रहना है। 3 दिन तक डिस्चार्ज होने के बाद बुखार नहीं रहनी चाहिए, पैरासीटामोल वगैरह नहीं लेनी चाहिए, तो आप ठीक हैं। 14 to 21 डेज आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे, आप दूसरे लोगों से मिक्स हो सकते हैं। और एक बात रही, कुछ लोगों को हिकअप्स भी आ रही है, ऐसी बात अगर वो है तो भी आप, बुखार नहीं है तो भी आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और शादी की बात, अगर लव मैरिज आप कराना चाहते हैं तो जरूर आप पोस्टपोन करें एटलीस्ट टिल दिसंबर 2020। अरेंज्ड मैरिज की बात है, इंडिया में बहुत कॉमन है, तो दिसंबर से पहले, ये मेरी पर्सनल राय है, साइंटिफिक बैक्ड पर्सनल राय है, दिसंबर तक शादी आप अरेंज न करें, क्योंकि आप गड़बड़ से शादी करें, बोथ बॉय एंड गर्ल में फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाती है एक बार शादी होने के बाद। तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट टिल दिसंबर 2020 माय रिक्वेस्ट इज प्लीज पोस्टपोन द मैरिजेस। आप बॉय और गर्ल पार्टी के साथ बात करके ये डेफिनेटली आप
जो है डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद कल जयदेव हॉस्पिटल बेंगलुरु में डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ, नॉर्थ में 2-3 जगह पे हुआ, कुछ प्लेस में तो इधर सिर्फ दो ही पुलिस आदमी थे। उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे डॉक्टर्स 24/7 ऑन है, सभी पुलिस लोग भी आजकल बहुत काम कर रहे हैं हर एक स्टेट में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल मोदी जी जो ऑर्डिनेंस पास की है इन द कैबिनेट अलॉन्ग विथ हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी एंड अमित शाह जी, ये ऑर्डिनेंस कहता है कि अरेस्ट द पर्सन ऑन द स्पॉट। FIR की जरूरत नहीं है, FIR आप बाद में करें। कल जब जयदेव हॉस्पिटल के सामने उन्होंने बैरिकेड को आगे पीछे ढकाल के उसको नीचे फेंक रहा था, तो उसको तुरंत उधर अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके जेल भेजना है। बाद में किसी की फोन आए तो उनसे बात करना है कि हाईएस्ट ऑफिस इंडिया के, जैसे कि PM मोदी जी की ऑफिस से रूल है कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक हमने इसको अरेस्ट किया है। तो मेरे सभी पुलिस पर्सनल से विनती है, सर आप FIR के लिए इंतजार न करें, ऑन द स्पॉट ऑर्डिनेंस सभी स्टेट्स के पुलिस लोग पढ़े और ऑन द स्पॉट उसको अरेस्ट करें। क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सिस की जो है अंदर की व्हाटएवर इंटरेस्ट दे हैं, कुछ भी जो धैर्य से काम कर रहे हैं, PPE अगर आप पहन रहे हैं 6 घंटे के PPE के बाद सांस लेना मुश्किल हो जाती है। तो डॉक्टर बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में काम करते हैं। पेशेंट अगर मर गए हैं तो आप सावधान से लें, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि पेशेंट मरे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट पुलिस पीपल टू टेक क्विक एक्शन। एंड दूसरी बात रही GDP फॉर द हेल्थ, आई एम श्योर गवर्नमेंट भी इसको देख रही है। GDP बहुत ज़्यादा करनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंप्रूव करनी है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए, वेंटिलेटर के रूम ले लिए, डीलक्स रूम ले लिए, तो शायद कॉस्टली होने वाला है। फिर भी कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे तरह से देखते हैं। सो माय काइंड रिक्वेस्ट इज यू कैन स्टे अवे फ्रॉम कोविड, और आप अपने ख्याल रखें, आपके फैमिलीज का ख्याल रखें। फॉर एनी प्रॉब्लम्स कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। थैंक्स वेरी मच फॉर क्वाइट लिसनिंग।